अरे सुरेश बाबू, आज आपको ही याद कर रहा था और देखो आपने फ़ोन कर दिया। कहिए क्या हाल है? लगता है अब बेंगलोर जाकर हमें भूल ही गए, तभी तो अपना घर भी बेचने का विचार कर रहे। कैलाश जी ने जैसे ही सुरेश जी से ये सब कहा, वो आंखें फाड़ फोन कर ऐसे घूरने लगे मानो कोई ऐसी बात हो गई जो कभी सपने में भी वो ना सोचे होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं कैलाश बाबू? मैं तो आप सबका हाल पूछने को फ़ोन किया और जानना चाहता था मेरे बच्चे मतलब मेरे पेड़ पौधे सब ठीक तो है ना। मैं तो अपने घर आने की सोच रहा था, पर आपकी बातें सुन मेरा सिर घूमने लगा। सच सच बताइए क्या बात हो गई? आश्चर्यचकित सुरेश जी पूछे। ये आप क्या कह रहे हैं सुरेश बाबू? आपके घर में तो कुछ दिन पहले से ही लोग रह रहे हैं। सुनने में तो यही आया कि आप घर बेचकर अब बेंगलोर में ही रहने वाले हैं। लगता है आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं। चलिए फिर कभी बात करता हूँ। पोते पोती को बस स्टॉप से लाने का समय हो गया। कह कैलाश जी ने फ़ोन रख दिया। इधर सुरेश बाबू हैरान परेशान से घर में चहल कदमी कर रहे थे। ये क्या कह रहा था कैलाश? सुबोध ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और घर किराए पर लगा दिया और बेच दिया। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? कितने जन्नत से रमा के साथ मिलकर घर बनाया था। रमा ने घर के लिए कितने ख्वाहिशें को ताव पर रख दिया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचते सोचते उन्हें यहाँ आने से पहले की बातें एक एक करके याद आने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद जब बेटा सब परिवार आया था तो जानने से कुछ दिन पहले ही बेटे ने कहा था, पापा सोच रहा हूँ अब इस घर को ताला लगा दिया जाए और आप हमारे साथ बेंगलोर रहने चलिए। अब माँ भी नहीं है तो यहाँ आप अकेले कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं। आपके पास यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसीलिए आप हमारे साथ चलिए। सुबोध ने सुरेश बाबू से कहा। मरते क्या ना करते, पत्नी जो चंद दिनों पहले साथ छोड़ चली गई। डायबिटीज और बीपी के मरीज कहाँ अकेले रहते। सोचा बच्चों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा। एक ही बेटा है जिसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं नजर आया। सुरेश बाबू अपने कपड़े, दवाइयों और साथ में धर्मपत्नी की तस्वीर साथ ले आए। बिहार के एक जिले से निकलकर बेंगलोर चले दिए। बेंगलोर में बेटों का 2 कमरों का घर और 5 लोग। सुबोध, उसकी पत्नी मनु और छोटा बेटा एक कमरे में और उससे बड़ा दूसरे कमरे में दादा के साथ रहने लगा। कुछ दिन ही हुए थे। सुरेश बाबू का बहुत कोशिशों के बाद भी यहाँ मन नहीं लग रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ कॉलोनी में रहने की आदत, उनके साथ बैठकर अपने सुख दुख कहना, पत्नी की आती याद, इन सब से सुरेश बाबू दुखी रहने लगे थे। वो वापस अपने शहर जाना चाहते थे। आज यही सोचकर हाल समाचार लेने को कैलाश जी फ़ोन किए और साथ ही ये बताने को कि अब वो वहीं रहने आना चाहते हैं। पर कैलाश जी की बात सुन वो परेशान हो गए। शाम को ऑफिस से जब बेटा आया, उसे अपने पास बुलाए और बोले, बेटा मैं वापस घर जाना चाहता हूँ जहाँ तुमने ताला लगवा दिया था। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी देखभाल कर लूँगा। जब नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। पर पापा, अब आप उस घर नहीं जा सकते। आपको रहना हमारे साथ ही होगा। वहाँ हम तो साथ नहीं होंगे। घर में कदम रखते ही ससुर जी की बात सुन बहू ने कहा, यहाँ भी कौन सा तुम लोग रहते हो? बच्चे भी अपने स्कूल कोचिंग में व्यस्त रहते। एक काला आती है, वो खाना पीना दवा दे जाती है। तुम दोनों कौन सा मेरे साथ ही रहते हो? सुरेश बाबू क्षोभ व्यक्त करते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं पापा? हम दोनों सुबह और रात सरसरी आपके साथ तो होते हैं, पर पूरे दिन हम कैमरे से आपको देखकर तसल्ली करते रहते हैं कि आप ठीक हैं। कला तो आपका पूरा ध्यान रखती है। उधर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सुबोध ने कहा, ये बोले ना बेटा, अब उस घर पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं रहा। तुमने उसे बेचने की पूरी तैयारी कर ली है, घर भी किराए पर लगा दिया है। सुरेश बाबू गुब्बार निकालते हुए बोले, ओहो, तो आपको पता चल ही गया। चलिए फिर हम कागज पर आपके दस्तखत भी ले लेते हैं ताकि बाकी की कार्रवाई भी की जा सके। मनु, जरा वो पेपर लेकर आना। सुबोध पिता के पास बिना किसी झिझक के ढील की तरह बैठ गया। मनु कागज लेकर आए और सुरेश बाबू के सामने रख दी। कागज देखते ही सुरेश बाबू कभी बेटे बहू को देखते, कभी कागज को। वो एक वृद्धाश्रम की कागज था। ये सब क्या है? सुरेश बाबू ने पूछा। पापा, हम घर बेच नहीं रहे, बस उसे किराए पर लगा दिया है। एक चाबी वहाँ मनोहर अंकल के पास रहता था न, उन्होंने ही सुझाव दिया। बेटा, घर में तुम लोग
ताला लगाकर चले गए हो। जानता हूँ तुम लोगों के पास अपने लिए पर्याप्त पैसा है, किराए की ज़रूरत नहीं होती, पर एक सुझाव है मेरा, ये घर किराए पर लगा दो और जो भी है किराया आएगा, रमा भाभी अक्सर जिस वृद्धाश्रम जाकर सबकी सेवा किया करती थी वहाँ दान दे दो। भाभी को अच्छा लगेगा और घर पर ताला भी नहीं लगा रहेगा। मैं किसी पहचान वाले से बात करूँगा अगर तुम बोलो तो, पर तेरा अरियल बाप नहीं मानेगा, ये भी सोच लेना। बस पापा, हमने माँ की खुशी के लिए ये सब किया, आपको तो हम कभी अकेले नहीं रहने देंगे, ये मेरा खुद से वादा है। अब वहाँ जाकर नौकरी कर रहा हूँ, रहना तो वहीं होगा ना। उस घर पर आपका ही अधिकार है, वो घर कल भी आपका ही था, आज भी आपका ही है, उस पर लगा ताला भी आपका और चाबी भी आप नहीं बेचना चाहते हैं तो हम ऐसा क्यों करेंगे। वैसे एक खुशखबरी है आपके लिए, हम अब दूसरी सोसाइटी में जाएंगे जहाँ आपके हम उम्र लोग बहुत हैं, जिसके साथ मिलकर बातें कर आपको अच्छा लगेगा। वैसे आपको बिना बताए सब निर्णय लिया, उसके लिए सॉरी। सुबोध सुरेश बाबू से बोला, मैं भी ना जब से कैलाश से बात किया तब से ना जाने क्या क्या सोच लिया था। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, मेरी रमा की खुशी जिसमें मैं भी उसमें खुश रहूँगा। कहते हुए सुरेश बाबू ने बेटे को गले से लगा लिया। आजकल का समय ऐसा आ गया है, हम गैरों की बात सुन जल्दी आवेश में आ जाते हैं और अपनों पर ही शक करने लगते हैं। जरूरी नहीं हर बार हमारी संतान गलत ही कर रही हो, कभी उनका भरोसा भी कर लेना चाहिए। सबके अपने विचार होते हैं, सहमति अहमति जाहिर करने के लिए सब स्वतंत्र है। मेरे विचार और कहानी पसंद आई तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट करें।